वेलकम टू आवर चैनल शिक्षक की बातें। आज हम आपका जो मैथ्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम, आज वो एंड हो जाएगा। लास्ट वीडियो में जिसमें हमने रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, इन केस यू मिस्ड इट, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वीडियो। सो हमने लास्ट वीडियो में रेशनलाइजेशन देखा था। रेशनलाइजेशन के ही कॉन्टिन्यूएशन में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो रेशनलाइजेशन के लिए है, और इसको आपको इसको सॉल्व करके मतलब बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और ये आपका लाइक जितने भी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो सब हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू हमको दे रखी है कि x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5। हमें यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे फोकस करें कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी है। इट इज़ x² प्लस 1/x² की। अब हम इसको ना एक फॉर्मूले पर लेके जाते हैं। हमारी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब अगर हम इस आइडेंटिटी को और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इनको कंपेयर करें, सो वी हैव a², वी हैव b², बट हमारे पास 2ab तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं खुद से 2ab। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड कर लेंगे 2 इंटू a इंटू b, लेकिन अगर हमने इसमें कुछ ऐड किया है तो हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें हम लिख देंगे -2ab। सो दिस वाज द आइडेंटिटी जो अब हम यूज़ करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ रख लिया ब्रैकेट में। अब हम इस आइडेंटिटी पर लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे इस फॉर्मूले के बराबर हो गया। दिस इज x², दिस इज a², दिस इज 1/x का स्क्वायर, दिस इज b², दिस इज 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, दिस इज 2 इंटू a इंटू b। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको a प्लस बी के रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी कि a क्या है यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये हमारा माइनस में बचा है यहाँ पे -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कैंसिल। सो ये हमको क्या निकालना है यहाँ पे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5 प्लस 1/9 माइनस 4√5 होल का स्क्वायर -2। अब ये डिनोमिनेटर में है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। सो दिस इज 9 माइनस 4√5 प्लस 1/9 माइनस 4√5। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4√5, डिनोमिनेटर में भी इसी से न्यूमरेटर में भी, होल का स्क्वायर -2। ये हमारी सेम इक्वेशन प्रोसीड हो रही है यहाँ पे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 माइनस 4√5 प्लस 1 इंटू दिस 1 आप किसी के भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा आंसर में, तो हमने वो लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसका और इसका वो करेंगे। दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² की। a हमारा यहाँ पे 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9² माइनस 4√5 का स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर -2। दिस इज 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 4 ज़ा, लेट मी जस्ट शो इट है, 4√5 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4² इंटू √5 का स्क्वायर। 4² इज 16, √5² इज 5, तो 16 5 ज़ा 80, तो ये जाएगा हमारा 80। दिस इज होल स्क्वायर -2। अब 81 में से 80 जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1। सो दिस इज 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, अपॉन में 1 था, 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 को हटा सकते हैं, ये हो जाएगा इसका होल का स्क्वायर -2। अब दिस इज माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के साइन अपोजिट है, सेम डिजिट्स है, हम इनको कट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, 9 एंड 9, 9 प्लस 9 18, दिस इज 18 का होल स्क्वायर -2। अब हमें यहाँ पे लिखना है 18 का स्क्वायर,
तो हम यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 324। दिस इज़ -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 322। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो हमने प्रॉपर सॉल्व किया है, मैं इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, हम उस पर वहाँ पे इसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें करना है बस इसका लास्ट टॉपिक, हमारे चैप्टर का बस अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, जो है एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड। कि जब भी हमारा लाइक रेशनल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स आ जाता है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, हम उनका यूज़ करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली हम आगे सॉल्व करेंगे अपने आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलेज। जैसे अब हम इसको समझते हैं, ये हमने लिख क्या रखा है, यहाँ पे सारी हमारी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। ये लिखा है हमने a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो सबसे पहले तो ये है क्या सिस्टम। सपोज जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4, तो ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो इसके ऊपर रखा होता है ये होती है उसकी पावर, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि a और a, इट मीन्स इन सिचुएशन में इसका बेस सेम है और यहाँ के पावर है, हमारा एक्सपोनेंट है, वो डिफरेंट है, और हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारा बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है और हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम सिंपली लिख देते हैं, बेस तो सेम रहते हैं, हम उसकी जो पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं। m था यहाँ पर और यहाँ n था, तो ये क्या हो जाएगा आपका m प्लस n, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। दूसरा आपका क्या है, जैसे सेम सिचुएशन है जैसे ऊपर थी, यानी कि हमारे बेस सेम है और हमारे यहाँ पे पावर डिफरेंट है। डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस। मल्टीप्लाई के केस में हमने प्लस किया और डिवाइड के केस में हमने क्या करा, माइनस किया। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, ये है हमारे a, उसकी पावर है m। अब इस पूरे की पावर n है, मीन्स ब्रैकेट के बाहर हमारी पावर n है। या फिर सिचुएशन हो सकता है कि हमारे ब्रैकेट के अंदर पावर n थी और उस पूरे की पावर m थी, होल पावर m बोल देते हैं हम उसको। तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब m इंटू n करो या n इंटू m करो, बात तो एक ही, लाइक m इंटू n इज इक्वल्स टू n इंटू m, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमको क्या पता चलता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, लाइक m अंदर है और n बाहर है, तो हम उसको n अंदर और m बाहर कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, आपको ये क्यों करना है और कब करोगे आप, ये हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड, अब हमने नेक्स्ट केस लिया है, यहाँ पर हमने क्या करा है, बेसिस तो हमने कर दिया डिफरेंट। ऊपर क्या था, हमारे बेस सेम होते थे और पावर अलग होते थे, तब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। यहाँ पर हमने क्या करा है, हमारी पावर तो हमने रखी है सेम और हमने बेस को कर दिया है अलग, डिफरेंट, तो और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अपने जो बेस हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और होल की पावर m कर दो, जो भी पावर है वो। इसी से रिगार्डिंग एक हमारी आइडेंटिटी और भी हो सकती है। सपोज आपको a की पावर m थी डिवाइडेड बाय b की पावर n थी, तो हम इसको m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वही डिवाइड करने में तो हम इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं a/b, इसकी होल की पावर m। तो अब उसको अपना बेस को सॉल्व करो और पूरे की पावर आप m लगा दो, ये तब है लाइक मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। अब एक सिचुएशन और आती है, अगर आपकी पावर हो जाती है नेगेटिव। अगर आपकी पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पर हमारा बेस है a, तो हम a का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/a। आप इसको ये लिख सकते हो कि 1/a की पावर m, या फिर हम लिख सकते हैं 1/a पूरे की पावर m, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर्स हम करेंगे तो 1 का आंसर 1 ही रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आइडेंटिटी और आ जाती है इसमें, यहाँ पे अगर किसी भी नंबर की पावर हमारी 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो ये बहुत ही इजी केस होता है, जब भी अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपकी वैल्यू पावर जो होती है हमारी 0 वाले नंबर्स की, तो वो बहुत इजी होगा कि सब जगह पे फिर आपको बस उसके इक्वल में आपको 1 रखना है, वहाँ पे आपको कोई सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब हम इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हमें ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो मैंने पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है 64 की पावर 1/2। यहाँ पे मैंने ली है पावर फ्रैक्शन में।
तो जब भी हमारी पावर फ्रैक्शन में होती है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर का वो रूट कर लेते हैं। सी दिस इज़ 2, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 64 और दिस इज स्क्वायर रूट, तो ये 64 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 2 पे हमें रूट करना है। अब हम स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे 2 लिखते नहीं है तो हम इसको खाली रूट में 64 भी लिख सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल कोई भी आपको रूट निकालना होगा ना किसी भी पावर में, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी आएगा, तो अब सिंपल एक ही तरीका है रूट निकालने का, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको 32, अगेन 2 से करेंगे 16, अगेन 2 से करेंगे 8, अगेन 2 4, फिर 2 से करेंगे 2 एंड देन फाइनली आ जाएगा 1। अब हमारा आ गया ये। अब इन्होंने कितने पे रूट कहा है, 2 पे रूट कहा है, तो तुम क्या करो 2 2 की पेयरिंग्स करेंगे हम, जैसे मतलब 2 2, एक पैर में 2 नंबर, हर एक पैर से एक एक नंबर बाहर निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 से 4 2 से 8, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 125 की पावर माइनस के 1/3। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पावर है माइनस में, सबसे पहले हम यहाँ से पावर में से ना माइनस को हटाएंगे। अब पावर अगर माइनस में है तो हम बेस का क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ करा था, पावर माइनस में थी तो हमने बेस का क्या कर दिया था, रेसिप्रोकल, तो वही करेंगे। आप यहाँ पे बेस का रेसिप्रोकल करो तो ये 1/125 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 है इसलिए, और इसके होल की पावर 1/3। और आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 1 की पावर 1/3 अपॉन में 125 की पावर 1/3, और जो जैसे हमने इसको लिख देते हैं, और 1 पे पावर कुछ भी होगी तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लाइक 1 को आप सॉल्व भी करोगे तो आंसर आपको 1 ही आएगा, और बट ये आपको हो जाएगा 125 का इट्स लाइक क्यूब रूट। आप इसको यहीं के यहीं भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको क्यूब रूट पे फॉर्मेट में लिखो, अब इसको सॉल्व करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला कोई भी रूट निकालना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले। ये डायरेक्टली 5 से जाएगा 25 पे, अगेन 5, अगेन 5, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब आपको कितने पे रूट निकालना है, आपको 3 पे रूट निकालना है ना, तो अब इसमें 3 3 की पेयरिंग्स करो। यहाँ पे हमें 2 पे रूट निकालना था तो हमने 2 2 की पेयरिंग्स की थी, यहाँ पे 3 3 की। अब यहाँ पे 3 3 का हमारा एक ही पैर बनता है, तो बस एक ही डिजिट बाहर निकाल लेंगे हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टाइप के, आपके एनसीईआरटी में मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पे, दिस इज 9 की पावर 3/2। इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, ऊपर भी लाइक फ्रैक्शन में होता तो हम सिंपल कर लेते, लेकिन ऊपर भी 3 है, हम इसको करेंगे, हम इसको लाइक 3 और को लिख सकते हैं 3 × 1/2, 3 × 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई, a की पावर m होल की पावर m। अब हम इसको इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी होती है आप क्या अंदर रखना चाहते हो, 3 या 1/2। अब 1/2 होगा अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और आप फिर नंबर देखो 9 है, हम 9 का स्क्वायर रूट ईजिली कर भी सकते हैं, आप ओरली भी बता सकते हो कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो हम इसको अंदर रख लेते हैं। हमें तो सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व करो, आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगे, डोंट वरी। तो हमने एक बार 9 की पावर 1/2 को अंदर रखा और बाहर की तरफ हमने 3 रख दिया, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, तो ये 3 आ गया, और ये 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 3 यानी कि 27। अब हम इसका सेकेंड वे ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 1/2 को अंदर रखा था, 3 को बाहर, अब हम इसका अपोजिट करेंगे। हम यहाँ पे 9 की पावर 3 होल की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे लेंगे 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा हमारा 9 × 9 × 9, 9 9 से 81, 81 9 से 729। अब इस पूरे की पावर 1/2। अब 7 × 9 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, सिंपल तरीका है, आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। आई शो इट है, सबसे पहले 3 से होगा, 3 2 से 6, 3 4 से 12, 3 3 से 9, देन 81, 27, 9, 3 देन 1। स्क्वायर रूट है मीन्स 2 2 के पेयरिंग करो, 2 3 एक पैर में, 2 3 एक पैर में, फिर 2 3 अगेन एक पैर में, तो हमारे कितने, हर एक पैर में से एक एक बाहर निकाल लो, तो आंसर क्या आएगा 3 × 3, तो ये जगह 3 × 3 × 3,
यानी कि 27। तो आपका दोनों केस में आंसर सेम आता है। लेकिन अब देखो हमारा कितना सिंपल था, अब 9 का स्क्वायर रूट आप ओरली बता सकते थे, तो बेटर है ना कि हम 1/2 को अंदर ले लें पहले। आप कर ऐसे भी सकते हो, बस इससे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, मैंने आपको दोनों वे करके दिखाए हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ये है हमारा 32 की पावर 2/5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 2 इंटू 1/5। इसमें हम आराम से 1/5 अंदर लेंगे, मतलब जनरली हम यही लेते हैं, फ्रैक्शन वाला अंदर ले लेते हैं, क्योंकि वो आराम से सॉल्व हो जाता है, फिर वो वैल्यू छोटी हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में अगर नहीं होता तो हमें उसको बाहर रख के सॉल्व करेंगे। तो आप कैसे भी ले सकते हो, आप कोई सी भी वैल्यू का अंदर रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 5 रख लिया अंदर 1/5। अब वही 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये मिलेगा, और हमें चाहिए इसका फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मीन्स है 5 की पेयरिंग करोगे, तो देखो 5 की पेयरिंग, ये पूरे 5 ही नंबर है, इनका एक ही पेयर बनेगा, तो इसमें से पूरे में से क्या बाहर आएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। अब होल की पावर क्या आती, 2, तो 2 2 ज़ा 4, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉट है बीच में, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बेस आपका 2 है, पावर यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे पावर आपकी 1/5 है। मीन्स आपके बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो फॉर्मूला हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बेस सेम पावर डिफरेंट। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देता है। और जब हम पावर को ऐड करेंगे तो हम इनका एलसीएम लेंगे। नॉर्मली फ्रैक्शंस हमें ऐड करनी है, तो 5 and 3 का एलसीएम 15, दिस इज 5 2 ज़ 10, दिस इज 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15। जब आपको इसमें सिंप्लीफाई करना था, मीन्स आपको इसको सॉल्व करके आपको इतना ही लाना है, आपको उसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालने को आएगी क्वेश्चन में, और आप इसकी निकाल भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट करते हैं 1/3, 3 का क्यूब है, होल का की पावर 7 है। तो अब क्या करोगे, अब देखो हम इसको, ये ना हमारे सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है, आप इनका मतलब अब ये नहीं कि आप उसको इतना मल्टीप्लाई करो, आप इसको फाइनली आइडेंटिटी यूज़ करो और सॉल्व करके दिखाओ। अब ये 1/3 की पावर 3 है। अब मैं अगर 1 पे भी क्यूब लगा दूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3 का क्यूब। कहीं 1/3 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब भी और 3 का क्यूब, और होल की पावर 7। अभी m इंटू एन वाली सिचुएशन आ गई, तो हम इन पर क्या करेंगे, 1/3 की पावर 3 इंटू 7, यानी कि 1/3 की पावर 21। आपका आंसर आपका इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4, और ये आपको डिवाइड के फॉर्मेट में है। तो हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कौन सी आइडेंटिटी एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता था, हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे पावर को, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, हम बेस अपना सेम रखेंगे और हम पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 आएगा तो 2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या है, इस केस में हमारी पावर इन्होंने सेम कर दिया और बेस अलग कर दिया है, तो इट्स लाइक a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसको हम क्या देखते थे, ए बी के मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम। हम यहाँ पे भी वही करेंगे, 7 इंटू 8 होल की पावर 2, यानी कि 56 की पावर 1/2। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत पूरी एक्सरसाइज है इस पे एनसीईआरटी में, अब बहुत आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है 81/49 माइनस की पावर 3/2। सबसे पहले पावर में से माइनस हटाओ, माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा आपका 49/81 की पावर 3/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49/81 की पावर 3 इंटू 1/2। अब आप इसमें से कुछ भी अंदर ले सकते हो, मैं यहाँ पे 1/2 अंदर लेके फिर सॉल्व करके दिखाऊंगी, कि उसका क्यूब निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक निकाल सकते हो आप, बहुत आराम निकल भी जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जब हम 9th स्टैंडर्ड में आने लगते हैं, उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम होता है।
क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें काम बहुत ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए हमें हमेशा सॉल्यूशन उस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारा टाइम कम लगे, हमारी कैलकुलेशंस फास्ट हो सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को अंदर लेंगे तो ये 49/81 का होल की पावर 1/2 पूरे होल की पावर 3। अब ये फ्रैक्शन में इस पावर है 1/2, इसका मतलब है ये 49 की भी पावर है और 81 की भी पावर है, ये दोनों की पावर है। और 1/2 का मीन स्क्वायर रूट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट अपॉन 81 का स्क्वायर रूट एंड होल का क्यूब। 49 का स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा, 7। ये हमें सिंपल याद होता है, आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। आप 9th स्टैंडर्ड में हो, एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। और लाइक डोंट वरी, नहीं याद है तो आप सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको सॉल्व करते करते याद आ जाए होते रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने कर लिया 49 का हमें स्क्वायर रूट देखा हमने, अगर आपने सॉल्व भी करोगे तो आपको 7 आ गया, तो आपको पता चल गया कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ऐसे 81 का स्क्वायर रूट आएगा 9, तो इट मीन्स 9 का स्क्वायर 81 है। तो अब सॉल्व करते करते आपको ये याद भी हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई नीड नहीं है। अब इसका होल का क्यूब आप करोगे यहाँ पे 7 का क्यूब और 9 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है आपका 343, 9 का क्यूब होता है आपका 729। जिनको आपको डायरेक्टली याद है डायरेक्टली लिख दो, अदरवाइज आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। डोंट वरी अबाउट दिस, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स है। मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट के और मोस्टली सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराए हैं। अब अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमें लिखिए। आप इवन हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो, और हम ज़रूर आपके इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बाय।